गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ हवेली था। लोग उसे छाया महल कहते थे। कहते हैं जो भी रात के बाद वहां गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। एक दिन अरुण नाम का लड़का अपने दोस्तों की चुनौती पर उस हवेली में जाने को तैयार हो गया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, डर सिर्फ दिमाग का खेल है। रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो कोई अदृश्य चीज उसे रोकना चाहती हो। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। कोई है यहां? अरुण ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ऊपर की मंजिल से कदमों की हल्की आवाज जरूर सुनाई दी। डर को दबाते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक कमरा खुला हुआ था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही अरुण अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। तुम देर से आए, एक धीमी खुरदुरी आवाज गूंजी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा बिल्कुल अरुण जैसा था। मैं तुम ही हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां नाचने लगीं। अरुण पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये हवेली उन लोगों को कभी जाने नहीं देती जो अपने डर से भागते हैं, उस परछाई ने कहा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अरुण की टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन अरुण कहीं नहीं मिला। और कहते हैं अब उस हवेली में एक नहीं 2 परछाइयां रहती हैं। अगर कभी रात को छाया महल के पास जाओ तो ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हें तुम्हारे ही नाम से ना पुकार ले।